अब कई लोग कहते हैं गुरुजी, मान लो हमने शंकर जी रख लिए और हमको कहीं जाना पड़ गया, हम दोनों पति पत्नी हैं, बच्चे छोटे हैं, मान लो मेरा रजस्वला धर्म आ गया, मैं रजो धर्म में आ गई, मैं 5 दिन तक पूजा नहीं कर सकती, मैं 5 दिन तक भोजन नहीं बना सकती, मैं 5 दिन कोई पूजन पाठ नहीं कर सकती, तो फिर शिव जी को जल कौन चढ़ाएगा? शिव जी की पूजन कौन करेगा? पति के पास इतना समय नहीं रहता कि वो शंकर जी को स्नान करा दे, शिव जी को पूजन करा दे। बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है तो वो भी शिव जी को जल नहीं चढ़ा पाते। और मैं यदि शंकर का शिवलिंग अपने घर में रख लूंगी तो फिर गुरुजी उसकी तो रोज पूजन जरूरी है। कौन कहता है? लिंग पुराण को पढ़िए, स्कंद पुराण को पढ़िए, शिव महापुराण का अध्ययन करिए। यदि तुम्हारे घर में शंकर का शिवलिंग है, आप 15 दिन कहीं चले गए, 10 दिन शादी में चले गए, 1 महीने के लिए तुम विदेश चले गए, 6 महीने के लिए भी तुम विदेश चले गए, और यदि घर में शंकर का शिवलिंग है, कोई पूजन करने वाला नहीं है, तो 1 बेलपत्री और 1 चावल का दाना शिवलिंग पर रखकर चले जाओ। भले 6 साल बाद भी आओगे, 8 साल भी बाद भी आओगे, 1 महीने बाद भी आओगे, तो भी शिव कृपा ही करेगा। शंकर कभी बद्दुआ नहीं देता, शिव हमेशा दुआ देता है। कोई बाप, दुनिया में कोई बाप अपनी बेटी को कभी बद्दुआ नहीं देता। जब बाप बेटी को बद्दुआ नहीं देता तो मेरा देवाधिदेव महादेव तुमको बद्दुआ क्यों देगा? तुम तो उसकी बेटी हो, तुम उसके दामाद हो, तुम उसके बेटा हो, तुम उसके नाती पंथी हो, कैसे बद्दुआ? अरे कृपा की ना हो जो आदत तुम्हारी, तो सुनी अदालत तुम्हारी, गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। 1 महीने भी तुम शिव जी के मंदिर में, अर्थात तुम्हारे घर के मंदिर में अगर 1 महीने भी तुमने जल नहीं चढ़ाया है, तो भी शिव बद्दुआ नहीं देंगे। शंकर कभी बद्दुआ नहीं देते, शिव जी कभी श्राप नहीं देते। और एक बात और अपने अंदर उतार कर रखना, आज आप लोग अपने भीतर एक बात उतार कर रखना, जो भगवान का सच्चा भक्त होता है, जिसके दिल में शिव बसा होता है, जिसके दिल में भगवान की अविरल भक्ति बसी होती है, अगर दुनिया के लोग उसको गाली भी दे दें, अपशब्द भी कह दें, बद्दुआ भी दे दें, ताने भी दे दें, तो भी वो पलट कर जवाब नहीं देता, क्योंकि उसके अंदर शिव बसा है। वो इंतजार कर। हमने पहले भी कथा में कहा, एक पति पत्नी, नवयुवान बेटा बेटी पति पत्नी जा रहे थे, घूमते फिरते, दोनों बड़े खुश खुश जा रहे थे। वहीं से एक संत निकल कर जा रहे थे, भक्त थे शिव के, साधक थे। और शंकर का जो भक्त होता है ना, बड़ा अड़भंगा होता है, बड़ा अड़भंगा। शिव का जो भक्त होता है बड़ा अड़भंगा होता है। कल हमने देखा इसी रोहिणी में, इसी दिल्ली में, जब सारे दरवाजे बंद थे तो कई कुर्ता पजामा पहनी हुई मेरी जीजियां दीवार पे से फान फान के हमने कल देखा महाराज, और हमने कल इसका नजारा देखा। कल तो शिव का जो भक्त होता है, भगवान शंकर का जो उपासक होता है,
शिव का जो उपासक होता है, शंकर भगवान का जो भक्त होता है, बड़ा अड़भंगा, उसको कोई मतलब नहीं। और मैं संपूर्ण रोहिणी में निवास करने वाले और दिल्ली में रहने वाले शिव भक्तों से कहूंगा, आप इन भक्तों का नजारा देखिएगा। ये कथा सुनेंगे, सुनकर अपना अपना छाता लगा कर बैठ जाएंगे, अपनी दरी बिछा के बैठ जाएंगे, पानी की बोतल साथ लेके बैठेंगे, बच्चों का खाने का सामान साथ लेकर बैठेंगे, कथा सुनेंगे, रास्ता देखकर बाहर निकलकर अपने अपने गंतव्य की ओर चले जाएंगे। इन्हें कोई मतलब नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इनको तो एक मतलब है कि हरिओम में ओम समाया है और मेरा बाबा दिल्ली में। बस इनके लिए तो एक है कि हमारे नगर में शिव की कथा आई है और हमको श्रवण करना, हमें कोई मतलब, हमें कोई मतलब। आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती, क्या किसको रोइए चादर तान के सो, किसी को मतलब। आप अपनी अविरल भक्ति को धारण करिए, आप अपने स्मरण को धारण करिए। क्यों भक्ति को छोड़ना? कल किसी ने एक वीडियो डाला होगा और वो वीडियो सीहोर गया होगा, सीहोर से फिर आशीष जी के पास आया होगा। आशीष जी ने हमको बताया कि कोई वीआईपी पास था, जाने को नहीं मिला, तो उसने वीडियो डाला। हम अपनी व्यासपीठ से आपको बार बार कहते हैं, मेरे शिव जी को वीआईपी कल्चर पसंद नहीं है। तो कौन कहता है कि तुम वीआईपी पास लो? पूरा पंडाल पड़ा हुआ है, जहां मर्जी पड़े वहां बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण करो, अपने जीवन को सार्थक करो। और यदि लिया है तो फिर थोड़ी शांति रखो, फिर थोड़ी धीरज रखो, शांति रखकर धीरज रखकर कथा को श्रवण करो। जहां जगह मिले, आप लोग तो फिर भी अंदर बैठे हो, जो बाहर बैठे हैं छाता लगा लगा कर 42 डिग्री 43 डिग्री टेम्परेचर में जो धूप में बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे हैं, जरा उनका विचार करिएगा। आए हो, उस बाप से अपनी बात करो, उस पिता से अपने भीतर की बात प्रस्तुत करो। मैंने ये लिया था, मुझे नहीं बैठने को मिला, मैंने वो करा, मैंने को नहीं मिला, ले लिया, हो गया, स्मरण करो, भजन। भक्ति में शिव किसी एक का नहीं है। मेरे ओघड़दानी की कथा की महत्वता ये है, जरूरी नहीं कि तुम अंदर बैठोगे तो ही शिव तुम पर कृपा करेगा, जरूरी नहीं। सूर्य की रोशनी और सूर्य की किरण, तुम कहीं पर भी चले जाओ, कहीं पर भी छुप जाओ, सूर्य का काम है प्रकाश करना और उस प्रकाश को तुमको देना। उसी तरह शिव का काम है, तुम पूरे पंडाल में, पंडाल के बाहर, कहीं पर भी तुम्हारी मर्जी पड़े, चाहे घर पर बैठकर सुनो, चाहे पंडाल में बैठकर सुनो, चाहे गाड़ी में बैठकर सुनो, मेरा शंकर शिव पुराण सुनने वाले पर करुणा करता ही है और कृपा करता है। उसका कार्य, वो कृपा करे बिना रहता नहीं। करुणा करे बिना वो रहता नहीं, दया करे बिना वो रहता नहीं। पिता है, कभी बद्दुआ नहीं देता, बाप है, दुआ ही देता है। हमने कई पिताजियों को देखा है, कई पिताजी को देखा है,
और कई माता को देखा है, कई माँ बाप को हमने देखा है अपनी जिंदगी में, वो बच्चों को डांट देते हैं, मार देते हैं, कूट देते हैं, ठोक देते हैं, गाली दे देते हैं, अपशब्द कह देते हैं, फिर अंदर जाकर बहुत रो लेते हैं, आंख में आंसू भरकर रोते हैं, मैंने अपने बच्चों को ये कैसे कह दिया। हमने देखा है। हमने देखा ये कि उन बच्चों को वो डांटने के बाद, उन बच्चों को कूटने के बाद, उन बच्चों को अपशब्द कहने के बाद, उन बच्चों को आड़ा टेढ़ा कहने के बाद, उन बच्चों को मारने के बाद वो माता पिता भी आंख में आंसू भरकर रोते हैं, वो नयन में जल भरकर रोते हैं कि हमने अपने बच्चों को डांट दिया, हमने अपने बच्चों को अपशब्द कह दिया। उसी तरह मेरा शिव है, उसी तरह मेरा शंकर है, उसी तरह मेरा देव अधिदेव महादेव है, उसी तरह मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, उसी तरह मेरा शंकर है। उसी तरह मेरा शिव है, उसी तरह मेरा ओघड़दानी, उसी तरह मेरा शंकर है, मेरा शिव है। वो कभी बद्दुआ नहीं देता, अपशब्द नहीं कहता। उठाओ शिव महापुराण की कथा, दक्ष प्रजापति की सभा लगी है, सारे 33 कोटि देवता बैठे हुए हैं और भगवान शंकर भी उस सभा में बैठे हुए हैं। सब बैठे, भगवान शिव भी उस सभा के अंदर बैठे हुए। पर दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर को अपशब्द पर अपशब्द कहे, ताने पर ताना दिया, अपशब्द कहे, गालियां भी दे दी, आड़ा टेढ़ा भी कह दिया, बहुत अपशब्द दक्ष प्रजापति ने शिव जी को कहा, पर शंकर जी के मुख से कोई शब्द नहीं निकला, कोई शब्द। और याद रखना, शिव जी ने पलट कर कोई शब्द नहीं बोला, पर गुस्सा आया नंदी को, क्रोध आया नंदी को। शिव जी ने अपशब्द नहीं बोला, पर क्रोध आया नंदी को। और नंदी को यदि क्रोध आया तो नंदी ने श्राप दे दिया, ये दक्ष प्रजापति, मैं तुझे श्राप देता हूं, तूने मेरे स्वामी भगवान शंकर को श्राप दिया है कि तुम शमशान में निवास करोगे, मैं तुझे श्राप देता हूं कि जिस मुख से तूने शंकर की निंदा करी है, तेरा मुख वो कटेगा और तुझे बकरे का मुख लगेगा, ये मेरा श्राप। शिव जी ने कुछ नहीं कहा, शंकर जी कुछ नहीं, जवाब मिलता जरूर है। भक्त को परेशानी होती है तो भगवान उसका जवाब देता है, और भगवान को परेशानी होती है तो भक्त उसका जवाब देता है। भक्त, एक पति पत्नी घूम रहे थे, जा रहे थे, दोनों अच्छे नवयुवक बच्चे थे, दोनों भ्रमण करने जा रहे थे। एक शंकर का भक्त निकल कर जा रहा था, शिव नाम का गुणगान करते करते, वो तो अड़भंगा भक्त था, अलमस्ती में चल रहा था। एक खड्डे में पानी भरा था, वो भक्त उस पानी में कूद गया, कूदा, कीचड़ जो पति पत्नी जा रहे थे उसके पत्नी के ऊपर चला गया। पति को गुस्सा आ गया, पति ने संत के गला पकड़ा और गला पकड़कर पति ने उसको मारने के लिए आतुर हो, खूब उसको अपशब्द कहा, मारा, आड़ा टेढ़ा कहा, ताने दिए, गाली दी, अपशब्द किया, खूब खूब ताने दिए, खूब अपशब्द कहे, खूब गालियां। संत कुछ नहीं बोला। एक सच्चे भक्त की निशानी है, कितने भी ताने दे दे, कितनी भी गाली दे दे, कितने भी अपशब्द कह दे, तो भी अगर भगवान पर भरोसा है ना, तो वो पलट कर जवाब नहीं देता। उसको मालूम है मेरा जवाब मेरा भोलेनाथ एक ना एक दिन जरूर दे।
तुम किसी की बदनामी करोगे तो एक दिन तुम्हारी बदनामी भी जरूर होगी। तुम किसी पर आक्षेप लगाओगे तो एक दिन तुम पर भी आक्षेप जरूर लगेगा। तुम किसी पर उंगली उठाओगे तो एक दिन तुम पर भी उंगली उठेगी। तुम किसी को गाली दोगे तो एक दिन तुमको भी गाली मिलेगी। पति पत्नी दोनों संत को अपशब्द कहकर मार कर ठोक कर चले गए। आगे गए, ऊपर सीढ़ी पर चढ़ रहे थे और पति का पांव फिसला, नीचे गिरा और पति के प्राण छूट गए। पत्नी रोती हुई, आंख में आंसू भरी, वहीं से वो संत निकल कर जा रहा था। पत्नी ने कहा, इसी ने मेरे पति को बद्दुआ दी होगी, क्योंकि मेरे पति ने इसको मारा था। इसी ने। संत बोले, मैं कभी बद्दुआ नहीं देता। जैसे तुम पर कीचड़ गया, तुम्हारे पति ने जवाब दिया, उसी तरह एक शंकर का भक्त जब आंख से आंसू निकलता है तो जवाब शंकर खुद लेता है, स्वयं, कोई दूसरा नहीं। इसीलिए आप लोगों से हम फिर कहते हैं महाराज, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। शिव से एक संबंध जोड़ दो। दुख देने के लिए पूरा परिवार है, दुख देने के लिए पूरा घर है, दुख देने के लिए पूरे रिश्तेदार हैं, दुख देने के लिए पूरा संसार है, दुख देने के लिए पूरी दुनिया है, पर सुख देने के लिए तो केवल एक लोटा जल ही है जो हमारी जिंदगी में सुख प्रदान है। केवल एक लोटा जल जो हमें सुख दे दे, केवल एक लोटा जल जो हमें सुख प्रदान कर दे। गुरुजी, हम मंदिर नहीं जा पा रहे, कोई बात नहीं, कोई बात। घर में शिव है, घर में कोई शंकर का शिवलिंग है, घर में कोई शंकर जी का शिवलिंग है। गुरुजी, हम इसलिए लेकर नहीं आए कि लोग कहते हैं कि घर में रखेंगे जल नहीं चढ़ा पाएंगे तो बद्दुआ लगेगी, श्राप लगेगा, शिव जी क्रोध करेंगे, गुस्सा करेंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसके घर में भले लड्डू गोपाल हों,
जिसके घर में भले राम जी हों, जिसके घर में भले गणेश जी हों, जिसके घर में फिर भले लक्ष्मी जी हों, भले लक्ष्मी नारायण हो, जिसके घर में भले भगवान विष्णु विराजमान हो, जिसके घर में सारा सुख विराजमान हो, उसके घर में अगर शंकर का शिवलिंग नहीं है तो समझ लेना तुम्हारी पूजन को भगवान शंकर स्वीकार नहीं कर रहे, भगवान कृष्ण स्वीकार नहीं कर रहे, भगवान कृष्ण उसको स्वीकार नहीं कर रहे। शिव का स्वरूप तुम्हारे घर में होना चाहिए, शिव एक शंकर का शिवलिंग तुम्हारे घर में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? एकदम कोई दुख आ गया, एकदम कोई कष्ट आ गया, एकदम कोई परेशानी आ गई, मंदिर का दरवाजा बंद है, द्वार बंद है, मंदिर बंद है, अगर कोई तकलीफ आई है तो तुरंत एक लोटा जल शिव जी को घर में चढ़ाओ, उस पानी को तुरंत आचमन कराओ, शरीर पर छींटना प्रारंभ। ये भी नहीं कर सकते तो एक काम जरूर करो, किसी शिव भक्त से 2 क्षण, जब बहुत दुख हो, बहुत तकलीफ हो, बहुत कष्ट हो, बहुत बीमारी हो, तो कोई शंकर का भक्त, शंकर का भक्त से मतलब ये नहीं है कि उसने शंकर जी जैसा रूप बना लिया हो तो तुम उसको शंकर जी का अच्छा भक्त समझो। ये जरूरी नहीं है कि उसने जटा बढ़ा ली है तो तुम उसको शंकर जी का भक्त समझो। पूरे शरीर पर भस्म लगा ली तो तुम उसे शिव जी का भक्त समझोगे ना। फिर निवेदन है, कपड़े बदलने से कभी शिव नहीं मिला, शिव मिला है कलेजा बदलने से। दिल बदल कर दिया, मन बदल कर देखिए, चित्त बदल कर देखिए, थोड़ा सा हृदय में शिव जी के प्रति भाव ला कर देखिए, आपको वो सुख का अनुभव होगा जो सुख तुमने सोचा ही नहीं होगा। वो सुख क्या मिल रहा होगा? दिल्ली वालों को छुट्टी का एक ही दिन मिलता है, संडे, रविवार, और उस रविवार में भी पत्नी ने कह दिया होगा कि कथा में जाना है रोहिणी, चलो कथा में जाना, मुझे लेकर चलो। पति ने कहा बहुत रील चल रही है, भीड़ बहुत ज्यादा हो रही है, इतनी भीड़ हो रही है, इतनी भीड़ में जाकर क्या करेगी? पत्नी ने फिर भी कहा एक दिन तो चलो, एक दिन तो चलो। बीपी की गोली 24 घंटे में एक गोली बीपी की ब्लड प्रेशर की खाना पड़ती है, और 24 घंटे ब्लड प्रेशर को वो गोली बराबर में रखती है। उसी तरह 365 दिन में से अगर एक दिन की भी शिव महापुराण की कथा सुन ली तो 365 दिन को बराबर रखती है। मुझे लेकर चलो। सोशल मीडिया पे बहुत सारी रीलें चल रही हैं, लोग दिखा रहे हैं इतनी भीड़ है, रोड पे लोग बैठे हैं, गलियों में लोग बैठे हैं। बोलो बोलो, तुमने भी देखी होगी, इतनी रील चल रही है सोशल मीडिया में, इतनी भीड़, इतनी भीड़, इतनी भीड़, और सब ने देखी। उसके बाद भी तुम लाखों की संख्या में आए हो, पंडालों में जगह नहीं है। तुमको मालूम है एक दिन मेरे बाप से बात कर कर आना है, मेरे पिता से मिलकर, एक उससे मिल, अपने पिता से, अपने क्या